प्रश्न संख्या ये 9 है। इसका व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए इसके सारणी का मान ज्ञात किया जाएगा और सारणी का मान ज्ञात करके देखेंगे कि ये अस्तित्व में है या नहीं। तो सबसे पहले इसके सारणी का मान ज्ञात कीजिए। दोनों तरफ सारणी का चिन्ह लगाया जाएगा और इसको हल करेंगे हम लोग। तो 3 का गुणा जब 7 में होगा तो 21 और 2 का गुणा 10 में होगा तो 20। हल करने पर +1 प्राप्त हुआ है। अब लिखेंगे यहाँ पर अतः ए अस्तित्व में है, क्योंकि इसके सारणी का मान 0 नहीं प्राप्त हुआ है। अब फार्मूला लिखिए a बराबर i इंटू ए का मान यहाँ पर दिया गया है, बाएं साइड में रख देंगे। दिए गए आव्यूह का मान 3, 10, 2, 7 बराबर इकाई आव्यूह का मान 1001 इंटू ए। ये बाएं साइड वाले आव्यूह को इकाई आव्यूह यानी इसके जैसा यहाँ पर बनाना होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है। यदि R1 में से हम R2 को घटाते हैं तो यहाँ 1 प्राप्त हो जाएगा, जो कि इसके अवयव के जैसा ही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले चेंज करेंगे R1 को, यानी पहली पंक्ति को बदल देंगे और बदलने का जो रूल है वह R1 माइनस R2। तो इसको घटाएंगे, 3 में से 2 घटाने पर 1 प्राप्त होगा। 10 में से 7 घटाएंगे 3 प्राप्त होगा। दूसरी पंक्ति को नहीं बदलना है, उसी तरह से रहने दीजिए। वही नियम दाएं साइड, 1 में से 0 घटाएंगे 1, 0 में से 1 घटाएंगे -1। दूसरी पंक्ति जैसे है उस तरह से इसको रहने दीजिए। इसके बाद अब आपको यहाँ पर क्या लाना है, 0। यहाँ देखिए ये R1 है, इसमें 2 का गुणा कर देंगे और इसको जब घटाएंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब R2 को अब चेंज करना पड़ेगा। तो लिखेंगे R2 चेंज R2 माइनस 2 R1, क्योंकि दूसरी पंक्ति के अवयव में 2 का गुणा करके घटाएंगे तभी 0 होगा। यहाँ 0 लाना है। तो पहली पंक्ति नहीं बदल रही है, इसको जैसे अवयव हैं उसी तरह से लिख दीजिए। यहाँ देखिए 2 का गुणा करेंगे तो 2 होगा और उसको 2 में से घटाना है तो 0 प्राप्त होगा। यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 6 होगा, 7 में से घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। बराबर का चिन्ह देंगे और दूसरी साइड में जैसे है पहली पंक्ति का अवयव उसी तरह से इसे लिख देंगे। यहाँ चेंज करना है, 2 का गुणा करके 0 में से जब घटाएंगे तो -2, 1 में से घटाना है, यहाँ जब गुणा करेंगे तो -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हल करने पर प्लस में 3 प्राप्त होगा इंटू ए। अब देखिए 1, 2, 3 ये 3 अवयव तो मिल गए, यहाँ 0 होना चाहिए। 0 कब आएगा, जब आप ये देख रहे हैं दूसरी R2 वाली जो पंक्ति है, इसमें 3 का गुणा करके इसमें से घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर चेंज कर देंगे, R1 चेंज R1 माइनस 3R2, मतलब दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों में 3 का गुणा करके पहली पंक्ति में से घटाना है। तो 1 है, यहाँ पर 1 रहने दीजिए। इसमें से घटाना है, यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और हल करेंगे तो 1। ये 3 है, इसको लिख लीजिए यहाँ पर। इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। हल करने पर जब उसको घटाएंगे तो 0। दूसरी पंक्ति को नहीं बदलना है, जैसे है उसको उसी तरह से लिख दीजिए। वही नियम दाएं साइड में लगेगा। ये 1 है, इसको लिख लीजिए। यहाँ 3 का गुणा करना है तो माइनस में 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हल करने पर +7 प्राप्त होगा। इसके बाद ये माइनस में 1 है, इसमें से घटाना है द्वितीय पंक्ति का ये जो अवयव है 3, इसमें गुणा करेंगे 3 का तो 9 हो जाएगा। हल करने पर -10 प्राप्त हो रहा है। ये दूसरी पंक्ति को जैसे है उसी तरह से लिख दीजिए इंटू में ए।
इस इकाई आव्यूह का मान 1 होता है। गुणा में ये है, दूसरी साइड में लाएंगे तो भागा हो जाएगा। 7 - 10 - 2 3। इसको जब ऊपर की तरफ व्युत्क्रम करेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। ऊपर ले जाने पर ऋण घात रहेगा तो धन होता है, धन रहता है तो ऋण बन जाता है। ठीक, और इसको लिखेंगे 7 - 10 - 2 3। ये आपका आंसर प्राप्त हुआ। तो आपका ये पहली विधि हुई। यदि आप इसको द्वितीय मतलब दूसरी विधि से हल करना चाहेंगे तो दूसरी विधि से हल करने के लिए इन सब का ज़रूरत नहीं है, इसको भी मिटा दीजिए यहाँ से और लिखेंगे एडज्वाइंट्स ए। तो इसका मान निकालने के लिए इन्हें आपस में चेंज कर देंगे, 7 और यहाँ 3 हो जाएगा और इनके चिन्ह को बदल देते हैं, -10 - 2। अब लिखेंगे फार्मूला ए इनवर्स बराबर 1/mod में A × ADJ एडज्वाइंट्स ए। तो 1 को रहने दीजिए, मॉड में A का मान 1 प्राप्त हुआ है इंटू एडज्वाइंट्स A का मान 7 - 10 - 2 3 प्राप्त हुआ है। 1 में 1 का भागा करेंगे तो 1 हो जाएगा और इसी 1 का गुणा इस सभी अवयव में करेंगे तो ये जैसे अवयव हैं उसी तरह से लिखे जाएंगे, 7 - 10 - 2 3। अब यहाँ देखिए दोनों तरह से लगाए हैं तो क्वेश्चन का आंसर एक ही आया है। ये शॉर्ट ट्रिक है और ये लॉन्ग मेथड है, मतलब जिस तरह से कहा गया है कि आव्यूह विधि से लगाइए आप उसी विधि से लगाइएगा। प्रश्न संख्या 10 है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसकी सारणी का मान ज्ञात करके इसके अस्तित्व का पता किया जाएगा। तो दोनों तरफ सारणी का चिन्ह लगा दीजिए और इनका मान भी हल कर लीजिए। तो इसमें क्रॉस गुणा होगा, 3 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 6, बीच में माइनस चिन्ह, -4 का गुणा -1 में करेंगे तो +4, हल करने पर +2 प्राप्त हुआ है। इस आव्यूह के सारणी का मान 0 नहीं आया है, इसका मतलब इस आव्यूह का हल प्राप्त होगा और यह आव्यूह अस्तित्व में है। तो लिखेंगे अतः ए का अस्तित्व है। जब इसका अस्तित्व होगा तब आप इसका फार्मूला लिखेंगे A बराबर I × A। दिए गए आव्यूह को बाएं साइड में लिखेंगे तो इसका मान है 3 - 1 - 4 2 बराबर इकाई आव्यूह का मान 1 0 0 1 × A। तो इस दिए गए आव्यूह का मान हम लोग रख दिए। अब इसे हल करेंगे। हल करने के पश्चात सबसे पहले हम R1 और R2 को जोड़ेंगे तो लिखेंगे R1 चेंज R1 + R2। तो यहाँ दूसरी पंक्ति को नहीं चेंज किया जा रहा है, इसलिए इसके जो भी अवयव हैं उन्हें आप लिख देंगे। अब इसको इसमें जोड़ना है तो -4 में जब 3 को जोड़ेंगे तो माइनस में 1 प्राप्त होगा। 2 को -1 में जोड़ेंगे तो +1 प्राप्त होगा। उसी तरह से यहाँ दूसरी पंक्ति के जो अवयव हैं उन्हें लिख दीजिए और इनको आपस में जोड़ेंगे तो 1, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा × A। अब इसके बाद आप दूसरी पंक्ति को चेंज कर दीजिएगा तो R2 चेंज R2 - 4 R1, यानी पहली पंक्ति के जो अवयव हैं इनमें 4 का गुणा करके इन्हें दूसरी पंक्ति में से घटाना है। तो पहली पंक्ति यहाँ नहीं चेंज हो रही है, दूसरी पंक्ति चेंज हो रही है। इसका मतलब पहली पंक्ति के जो अवयव होंगे उन्हें आप लिख देंगे -1 1। अब R2 का देखिए अवयव क्या है यहाँ पर -4, इसमें से घटाना है R1 में 4 का गुणा करके। तो देखिए यहाँ -4 है, -1 है, गुणा करने पर -4 हो जाएगा
और यहाँ बीच में माइनस चिन्ह है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, हल करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो इस स्थान पे 0 मिल गया। यहाँ आपको 4 का गुणा करना और 2 में से घटाना है, तो घटाने पर -2 प्राप्त होगा। वही नियम दाएं साइड में लिखेंगे। पहली पंक्ति के जो अवयव हैं उन्हें लिख दीजिए, दूसरी पंक्ति बदलेगी, 0 में से घटाया जाएगा। यहाँ जब गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, घटाने पर -4 प्राप्त होगा। ये 1 है, 1 रहने दीजिए, इसमें से घटाना, यहाँ 4 का गुणा करेंगे, घटाने पर -3 प्राप्त हुआ है इंटू ए। तो आप यहाँ तक इसका मान निकाल लिए हैं। अब इसके बाद देखिए आपको क्या प्राप्त करना है, यहाँ पर 1 प्राप्त करना है। 1 आएगा तब जब आप इसमें 1/2 का गुणा करेंगे। पहले आप यहाँ पर 1/2 का ही केवल गुणा करिएगा, क्योंकि माइनस में 1 आएगा यहाँ, तो इसको जब इसमें जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर केवल 1/2 का गुणा हम करेंगे। तो लिखा जाएगा R2 चेंज 1/2 R2, मतलब दूसरी पंक्ति में 1/2 का गुणा करना है। तो पहली पंक्ति नहीं चेंज होगी, -1 1, यहाँ 1/2 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, और -2 में 1/2 का गुणा जब करेंगे ऐसे तो ये कैंसिल हो जाएगा, -1 प्राप्त होगा। वहीं प्रक्रिया इधर होगी, 1 1 गुणा करेंगे जब 1/2 का तो माइनस में 2 प्राप्त होगा, और यहाँ माइनस में 3/2 इंटू ए। अब देखिए ये R1 है, ये R2 है, इसको जब इसमें आप जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे R1 चेंज R1 प्लस R2। तो पहली पंक्ति देखिए -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1 प्राप्त होगा। इसके बाद -1 को +1 में जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होगा, और ये जैसे हैं उसी तरह से इन्हें लिख दीजिएगा। वही नियम दाएं साइड में भी हल होगा। तो -2 को +1 में जब जोड़ेंगे तो -1 प्राप्त होगा, और 1 में जोड़ना है -3/2, तो जब हल करेंगे तो -1/2 प्राप्त होगा, और दूसरी पंक्ति का जो अवयव है वो उसी तरह से रहेगा, इंटू ए हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस आव्यूह के जैसा ही मान प्राप्त हुआ है, लेकिन सब माइनस माइनस में, और यहाँ प्लस है। इसका मतलब R1 में -1 का गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, और R2 में भी -1 का गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे R1 चेंज, कैसे चेंज करेंगे, तो -1 गुणे R1 तथा R2 चेंज -1 गुणे R2। हल करेंगे आप, तो यहाँ -1 का गुणा जब करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 0। यहाँ पर भी वही नियम लगेगा, क्योंकि दोनों साइड में वही नियम लागू होगा। तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ये 1/2 भी प्लस हो गया। R2 में भी -1 का गुणा करना है, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ गुणा करने पर +1, यहाँ गुणा करेंगे तो +2, और ये प्लस में 3/2 प्राप्त हुआ, इंटू ए। आप जानते हैं कि ये इकाई आव्यूह है, और इस आव्यूह का मान जो होता है वह 1 होता है। ये गुणा में जो ए है उसको दूसरी साइड में लाएंगे तो बटा में हो जाएगा, बराबर जो आव्यूह बचा है उसको लिख लीजिए दाएं साइड में। इसको जब ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो इसका घात माइनस में हो जाएगा, 1 1/2 2 3/2। तो ये आपका आंसर प्राप्त हुआ। ये पहली विधि हो गई। आप इसे अगर दूसरी विधि से हल करना चाह रहे हैं तो देखिए दूसरी विधि के लिए इधर वाले भाग की ज़रूरत नहीं है, केवल यहाँ से इतने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले एडजॉइंट्स ए का मान निकाला जाएगा, ADJ एडजॉइंट्स मैट्रिक्स ए। इसका मान ज्ञात करने के लिए इनको आपस में चेंज कर देते हैं, तो 2 अब 3 हो जाएगा, और इनके चिन्ह को बदल देते हैं तो 1 और 4 हो जाएगा। ऐसे कर देंगे। इसके बाद आप फार्मूला लिखेंगे, A इनवर्स बराबर 1/के मॉड में A इंटू एडजॉइंट्स
ए होगा। तो एक को रहने दीजिए, मॉड में ए का मान जो प्राप्त हुआ है वो 2 है, इंटू एडजॉइंट्स ए का मान 2 1 4 3, 1/2 का सब में गुणा होगा। तो देखिए 1/2 का गुणा करेंगे तो सभी अवयवों में 1/2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/2 का गुणा 1 में करेंगे तो 1/2 होगा। 1/2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। 1/2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3/2। देखिए दोनों तरह से आंसर जो हैं एक जैसे हैं, मतलब दोनों का हल एक ही प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए इसके सारणी का मान ज्ञात किया जाएगा और उसके सारणी के मान से ही पता किया जाएगा कि यह अस्तित्व में है या नहीं। तो सबसे पहले दोनों तरफ सारणी का प्रतीक यानी सारणी का चिन्ह लगाएंगे और सारणी का मान ज्ञात करेंगे। 2 - 6 1 - 2। अब इसमें क्रॉस गुणा होगा। 2 का गुणा जब करेंगे -2 में तो -4 हो जाएगा, बीच में माइनस चिन्ह। 1 का गुणा -6 में करेंगे तो -6 प्राप्त होगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हल करेंगे तो +2 प्राप्त होगा। तो आव्यूह ए के सारणी का मान जो प्राप्त हुआ है वह 2 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये शून्य नहीं है, तो आव्यूह ए अस्तित्व में होगा। यहाँ लिखेंगे अतः ए अस्तित्व में है। जब ये अस्तित्व में होगा तब फार्मूला आप जानते हैं, A = I × A होता है। ये दिए गए आव्यूह का मान यहाँ पर रखा जाएगा, 2 - 6 1 - 2 बराबर इकाई आव्यूह और इसका मान होगा 1 0 0 1 × A। देखिए इसी आव्यूह के जैसा यहाँ पर बनाना होगा। तो इसका पहली पंक्ति का जो पहला अवयव है वो 1 है और यहाँ पर 2 है। यदि हम ये दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के स्थान पर और पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति के स्थान पर लिखेंगे तो एक यहाँ पर मिल जाएगा एक जैसा। तो हम यहाँ पर चेंज करेंगे, R1 चेंज R2 और R2 चेंज R1। तो यहाँ बदल दीजिए, यानी पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति के स्थान पे और दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के स्थान पर लिखना है। वही नियम दाएं साइड में भी लगेगा। इसको ऊपर और ऊपर वाले को नीचे लिख दीजिए, 0 1 1 0 × A। इसके बाद आपको यहाँ पर 0 प्राप्त करना है। दूसरी पंक्ति के जो पहले स्तंभ का अवयव है यहाँ 0 आएगा कब? अगर यहाँ पर आप 2 का गुणा करके इसमें से घटाते हैं तब। तो लिखेंगे R2 चेंज R2 - 2 R1। तो पहली पंक्ति को नहीं चेंज करना है, इसको उसी तरह से उतार दीजिए, 1 - 2। यहाँ 2 का गुणा करके जब 2 में से घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। -2 में 2 का गुणा करेंगे तो -4 होगा और उसको घटाना है -6 में से। तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और -6 में से जब +4 को घटाएंगे तो माइनस में 2 प्राप्त होगा। वही नियम दाएं साइड में, पहली पंक्ति तो उसी तरह लिख दी जाएगी। 0 में आपको 2 का गुणा करना है तो 0 हो जाएगा और 0 को फिर 1 में से घटाएंगे तो 1। 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 होगा और 2 को जब 0 में से घटाएंगे तो -2 × A। यहाँ पर जो R2 है यहाँ +1 लाने के लिए क्या करेंगे, ये जो दूसरी पंक्ति है इसमें -1/, का गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे R2 चेंज -1/2 R2। तो पहली पंक्ति के जो अवयव होंगे उनको उसी तरह से उतार देंगे। यहाँ गुणा करेंगे तो 0, इसमें जब गुणा होगा तो -2 में 1 -1/2 का जब गुणा करेंगे तो प्लस में 1 प्राप्त होगा। वही नियम दूसरी साइड में भी लगेगा। ऊपर वाला जो पंक्ति का अवयव है वो उसी तरह से रहेंगे। यहाँ जब गुणा करेंगे तो -1/2 और -2 में -1/2 का जब गुणा करेंगे तो +1 प्राप्त होगा, इंटू में A।
यहाँ देखिए माइनस में 2 है, यहाँ 0 लाना होगा। तो आप देख रहे हैं ये जो दूसरी पंक्ति, इसमें 2 का गुणा करके इसमें जोड़ देंगे और R1 को चेंज कर देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे R1 चेंज R1 प्लस 2R2। तो पहली पंक्ति को बदलना है, दूसरी पंक्ति के जो अवयव हैं वो नहीं बदलेंगे तो उन्हें लिख दीजिए इस तरह से। पहली पंक्ति को बदलना है तो दूसरी पंक्ति में 2 का गुणा करके, यहाँ 2 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 होगा और 0 को 1 में जोड़ेंगे तो 1। 1 में 2 का जब गुणा करेंगे तो 2 होगा और उस 2 को -2 में जब जोड़ेंगे तो 0 होगा। वही नियम इस साइड में लगेगा। इसका दूसरी पंक्ति के जो भी अवयव हैं वो लिख दिए जाएंगे, इनको नहीं बदलना है। और दूसरी पंक्ति के अवयवों में 2 का गुणा करके पहली पंक्ति में जोड़ना है। तो देखिए यहाँ -1/2 है, इसमें 2 का जब गुणा करेंगे तो -1 होगा और -1 को 0 में जोड़ेंगे तो -1 प्राप्त होगा। यहाँ देखिए 1 है, 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 होगा और 2 को 1 में जोड़ेंगे तो 3 × a। इस इकाई आव्यूह का मान जो होता है 1 होता है, तो 1 रहने दीजिए और यहाँ का a गुणा में है उसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो बटा यानी भागा हो जाएगा। यहाँ -1 3 -1/2 1। अब देखिए यहाँ जो इसका घात प्लस में है इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो इसका घात माइनस में हो जाएगा, a इनवर्स हो जाएगा ऐसे। और इसके बराबर -1 3 -1/2 और 1। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपकी प्रथम विधि हो गई। विधि से लगाएंगे तो इन सब को निकालने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ से आव्यूह A के द्वारा एडजॉइंट्स मैट्रिक्स A का मान निकाला जाएगा और इसके निकालने का जो क्रम होता है इनको आपस में बदल दिया जाता है। -2 यहाँ पर 2 हो जाएगा और इनके चिन्ह को बदलते हैं तो प्लस में अब 6 हो जाएगा और माइनस में 1। इसके बाद आप फार्मूला जानते हैं A इनवर्स बराबर 1/mod में A इंटू एडजॉइंट्स मैट्रिक्स ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर रखेंगे, देखिए मॉड में A का मान 2 है इंटू एडजॉइंट्स मैट्रिक्स A का मान अभी प्राप्त हुआ है -2 6 -1 2। जब आप इसका गुणा 1/2 का इसमें गुणा करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होता है। 1/2 का गुणा जब -2 में करेंगे तो यहाँ -1 प्राप्त होगा। 1/2 का गुणा जब 6 में करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। 1/2 का गुणा -1 में करेंगे तो -1/2 और 1/2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। इसको और इसको मिला लीजिए, देखिए दोनों आंसर सेम हैं।